ज्यादातर हम पनीर की सब्जी बनाते हैं, रेस्टोरेंट वाला वो टेस्ट नहीं आता है। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल तवा पनीर मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में घर पे बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर के मैं थोड़े से छोटे छोटे पीसेस काट रहा हूँ। आप थोड़े बड़े साइज में कटिंग करना चाहें तो बड़े साइज में भी आप इसको काट सकते हैं। तो ओके, देखिए छोटे छोटे क्यूब्स मैंने काट लिए हैं। पनीर को इस तरह से साइड में रख देते हैं। मसाला बनाने के लिए आपको 3 प्याज और 1 शिमला मिर्च यहाँ पे चाहिए होगी। प्याज को आपने यहाँ पे फाइन चॉप करना है। तो देखिए इस तरह से कट लगाइए और इस तरह से आपने प्याज को बारीक काट लेना है। जो शिमला मिर्च है ना, शिमला मिर्च को आपने इस तरह से इसके बीज जो होते हैं ना, बीज आपने निकाल देने हैं और शिमला मिर्च को आपने क्यूब्स में काटना है, छोटे छोटे क्यूब्स काटना है। ये देखिए इस तरह से शिमला मिर्च से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, सब्जी बन के तैयार होगी। और 3 मैंने टमाटर लिए हैं। हाइब्रिड टमाटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो टमाटर है ना, खट्टा कम होता है और ग्रेवी वाली डिशेज में टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। इसकी जो आइज़ है वो आपने हटा देनी है। इस तरह से आपने कट लगाने हैं और के देखिए टमाटरों को आपने इसी तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसका मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आपने कढ़ाई लेनी है। 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कीजिए। ऑयल इतना डालना है कि आपका मसाला आसानी से पक जाए। फिर आपने अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, एक एक पीस आपने इसमें डाल देना है। आधा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को आपने थोड़ा चटकने देना है और फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। जब आप यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और इसके बाद ना थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। 10 से 12 कलियां आपने लहसुन की डालनी है। 1 टुकड़ा आप इसमें अदरक ऐड कीजिए। 2 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है और यहाँ पे 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया ऐड करना है। आधा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है और ऊपर से कवर कर दीजिए। बिना पानी डाले आपने इसका ना यहाँ दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। पानी नहीं डालना है, ठीक है। पानी डाल के केवल ना मिर्ची पीसते हैं, कड़वा टेस्ट आ जाता है। और दूसरी साइड देखिए 4 से 5 मिनट मुझे हो चुके हैं प्याज को पकाते हुए और प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू भी हो चुका है। अब आपने इसके अंदर ना ये जो पेस्ट बनाया होगा ना, ये पेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर देना है। इससे ना सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर निकल के आएगा। अब आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तब तक पकाना है जब तक इसका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो यहाँ पे चेंज ना हो जाए। तो देखिए पेस्ट को भी पका लिया। इसके बाद आपने इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। तो मैंने इसके अंदर ना रेड येलो शिमला मिर्च थी वो भी ऐड कर दी है और इसके साथ में एक मैंने ना डाइस काट के प्याज भी ऐड की यहाँ पे। अब 30 सेकंड तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है ताकि जो सब्जियां अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाए। और इसके बाद आपने गैस की जो फ्लेम है ना वो मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में ऊपर से कवर करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक सब्जियों को पकने दीजिए। आराम से थोड़ा इनको पका लेना है ताकि सब्जियों में कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए, सब्जियाँ सॉफ्ट भी हो जाए। तो के देखिए यहाँ पे हमने शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से पका लिया है। अब आपने इसके अंदर ना थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। साथ में इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे कलर भी अच्छा आएगा, सब्जी थोड़ी तीखी भी हो जाएगी। तो हल्दी और मिर्च को भी आपने मिक्स कर लेना है तड़के के साथ में और 30 से 40 सेकंड तक पका लीजिए ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये देखिए सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी है, मसाले पका लिए। अब आपने इसमें ना टमाटर ऐड कर देने हैं और एक बार टमाटरों को आप पीस के डालना चाहिए ना, पीस के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 30 से 40 सेकंड तक हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को यहाँ पका लेना है और इसके बाद आपने गैस की जो फ्लेम है मीडियम टू लो कर देनी है। आराम से टमाटरों को 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। कि देखिए आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं। ऊपर से ना जब कवर करके पकाते हैं ना, अंदर स्टीम बनती है, उससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, गल भी जाते हैं। तो टमाटरों को पकाने के बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी को आपने हल्का सा ना रोस्ट करके डालना है, तभी अच्छा फ्लेवर देती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ कर रहे हैं और अच्छी तरह से आपने मसालों को भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम में ना 1 से 1.5 मिनट तक आपने मसालों की थोड़ी सी यहाँ पे ना भुनाई कर लेनी है। थोड़ा मसालों को भून लेते हैं ना, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल के आता है। जब आपकी सब्जी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, आपने यहाँ पे ना 100 ग्राम दही लेनी है और दही यहाँ पे ऐड कर देनी है। दही ना खट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि टमाटरों का भी यूज़ किया। अगर दही खट्टी है तो आप 1 ही चम्मच डालिएगा यहाँ पे। अच्छी तरह से दही को भी आपने मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम में दही को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। ये देखिए जब आपका मसाला इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आपने ना 6 से 7 काजू का पेस्ट बना के डालना है। काजू को ना भिगो के रखिएगा 10-15 मिनट यहाँ पे गर्म पानी में, उसका पेस्ट बना लीजिए, वो ऐड कर दीजिए। हम यहाँ पे ना वाइट ग्रेवी का यूज़ करते हैं, तो आप घर में ना काजू का पेस्ट डाल सकते हैं, उससे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट निकल के आ जाता है ग्रेवी में। ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है।
अब दूसरी साइड मैंने पनीर इस तरह से रखा था, कितना सारा देखिए पनीर में से पानी निकला है। तो अब आपने ना इस पानी को निकाल देना है और इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें 2 क्यूब यहाँ पे बटर के ऐड कीजिए। ज़्यादातर लोग जो है ना पनीर को ना फ्राई करके खाना पसंद करते हैं, तो कभी भी आपने पनीर को शैलो फ्राई करना हो ना, बटर के साथ शैलो फ्राई कीजिए। एक तो पैन में आग नहीं लगेगी, दूसरा बटर का जो टेस्ट है पनीर के अंदर तक आता है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। फिर आपने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ऊपर से बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है। अब ये थोड़े थोड़े मसाले मैंने तो डाले हैं ताकि पनीर के अंदर तक भी अच्छा एक टेस्ट निकल के आए। ऐसे ही अगर आप इसको फ्राई कर देंगे ना, पनीर खाने में फीका रह जाता है। तो हाई फ्लेम में आपने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पनीर को ना शैलो फ्राई कर लेना है। ये देखिए ज़्यादा कलर नहीं देना है, ज़्यादा ही पका देंगे तो क्या होता है पनीर खाने में हार्ड हो जाता है। टिप्स बताता हूँ, अगर आप ज़्यादा बटर नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरह से पैन को हल्का सा आपने टेढ़ा करना है और एक्स्ट्रा जो बटर है ना वो निकल जाएगा, इसको आप निकाल लीजिएगा। और ग्रेवी को ना आपने थोड़ा सा पतला करना है यहाँ पे, क्योंकि पनीर मिक्स करेंगे। अगर बिल्कुल ड्राई ग्रेवी रहेगी ना तो पनीर के पीसेस टूट जाते हैं। तो आधे से कम कप पानी का ऐड करना है और इसके बाद आपने जो पनीर यहाँ पे शैलो फ्राई करके रखा होगा ना, ये देखिए वो पनीर भी यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आपने ना पनीर को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। आप इस सब्जी को तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, तवा पनीर मसाला की तरह जैसे तवे के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो के देखिए ये हमारा पनीर की सब्जी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और थोड़ा सा लास्ट में आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। 2 चम्मच आप इसमें क्रीम के डाल दीजिए। क्रीम नहीं है, दूध की मलाई होती है घर में, उसको फेंट के डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से हरे धनिया और क्रीम को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो इस सब्जी को आप रोटी, नान, लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।